नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक इंडक्शन मोटर आई हुई है जो कि चक्की की है। दोस्तों ये जो आपको मोटर दिखाई दे रही है ये पूरे 2 HP का है। और आज हम ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, प्रेशर स्विच दिखाई दे रहा है, इस स्विच को इसके अंदर लगाना बताएंगे कि ये जो स्विच होता है वो किस तरह से लगता है। और ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है ये 16 एम्पीयर का है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि देखिए अपने पास में मोटर से 2 कनेक्शन निकलते हैं, यानी कि एक तो न्यूट्रल निकलता है और एक फेज निकलता है। तो ये जो स्विच लगता है वो कहाँ पे लगता है, देखिए जो अपनी मोटर के अंदर से जो न्यूट्रल फेज निकलते हैं उनमें से आप न्यूट्रल ले लीजिए या फिर आप फेज ले लीजिए। हालांकि आप फेज लेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों ये जो एक वायर निकलता है न्यूट्रल फेज में से, तो एक वायर यहाँ पे लगता है। देखिए मोटर से निकलकर जो एक वायर आता है वो यहाँ पे लगता है, और जो हम सप्लाई देंगे पेज की वो हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें सप्लाई होती है। चलिए मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये अपनी न्यूट्रल फेज है, तो हम एक वायर को छोड़ देते हैं। जो आपको एक वायर दिखाई दे रहा है इसको हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल इसको अलग कर देते हैं। अपने पास में इस स्विच को लगाने के लिए सिर्फ एक ही लाइन पे काम करना है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो मोटर से निकलकर एक वायर निकलता है, आप चाहे उसे न्यूट्रल का मान लीजिए या फिर फेज का मान लीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास में एक फेज का वायर है जो मोटर से निकल कर आ रहा है। अब अपने को जो सप्लाई देनी होती है इन दोनों तारों में देनी होती है। देखिए ये न्यूट्रल है और ये फेज है, तो अपने को जो सप्लाई देनी होती है वो यहाँ पे इस तरह से देनी होती है। देखिए तो आप देख सकते हैं कि अपनी जो सप्लाई होगी वो इस वायर से होकर यहाँ आएगी, यहाँ से प्रवेश होने के बाद में इस वायर से यहाँ निकलेगी और अपनी मोटर में जाएगी। तो इस तरह से इसमें कनेक्शन होते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले अपनी मोटर को चलाकर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने अपनी मोटर को न्यूट्रल और फेज दे दिया है। जो आपको 2 तार दिखाई दे रहे हैं अपनी मोटर से, जो रेड वायर निकल रहे हैं ये दोनों न्यूट्रल और फेज के हैं। हमने इसमें सप्लाई दे दिया है। अब मैं जैसे ही इसके स्विच को ऑन करता हूं तो अपना मोटर चल जाएगा। चलिए मैं अपने स्विच को ऑन करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना मोटर चल गया है। चलिए हम इसके स्विच को लगा लेते हैं जल्दी से। अब आप समझ गए होंगे कि इसके स्विच को कैसे लगाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये जो आपको मैं जो मोटर से एक वायर निकल रहा है इस वायर को इन दोनों टर्मिनल पे, जो अपना प्रेशर स्विच है इन दोनों टर्मिनल में से एक पे लगा देंगे। यानी कि एक लेग पे हम कहीं पे भी इसको लगा देंगे। और जो दूसरा वायर निकलेगा जो अपनी लाइट से आएगा, यानी कि जो अपनी मेन लाइट से आएगा, वो एक वायर यहाँ पे लगा देंगे। चलिए मैं यहाँ पे लगाकर इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। और दोस्तों ये जो आपको स्विच लगाना होता है तब आपको सोल्डरिंग करना है। अगर आप सोल्डरिंग नहीं करते हैं तो आपका मोटर यहाँ से स्पार्क करेगा और स्पार्क करके स्विच खराब होगा, और स्विच खराब होगा तो ओवरलोड के समय अपना स्विच काम नहीं करेगा और आपका मोटर भी जल सकता है। इसलिए इस स्विच को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मैं इस एक वायर को अपने स्विच के एक पॉइंट पे लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने अपने एक वायर को लगा दिया है जो कि अपनी मोटर से निकल कर आ रहा है। देखिए हमने प्रेशर स्विच के एक पॉइंट पे इसको लगा दिया है। अब अपना जो दूसरा वायर लगना है, यानी कि जो फेज का दूसरा वायर लगना है वो लगना है प्रेशर स्विच के इस वाले पॉइंट पर। देखिए मैं आपको जूम करके एक बार अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आपका क्लियर दिख सके। देखिए अपनी मोटर से एक वायर निकल रहा है और एक वायर ये वाला निकल रहा है, तो अपनी मोटर से 2 वायर निकल रहे हैं। जो एक वायर निकल रहा है अपने को एक वायर पे कुछ भी नहीं करना है। जो दूसरा वायर निकल रहा है उस वाले वायर को आपको प्रेशर स्विच पे जोड़ना है। यानी कि आप उस वायर को अपनी एक लाइन के बीच में कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, तो अपना बेटर रहेगा कि अपनी मोटर पे यहाँ पे एक पॉइंट दिया होता है तो हम यहाँ पे जोड़ें तो बेटर रहेगा। चलिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। अब जो दूसरा वायर लगना है वो जल्दी से लगा लेते हैं। देखिए इस वाले वायर को हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे, फिर उसके बाद में अपनी जो सप्लाई देनी होती है वो इन दोनों वायर से देनी होगी। चलिए मैं इसको भी जल्दी से लगा लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं हल्की सी टेप कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने अपने पहले वायर को इसको टेप कर दिया है, और जो अपने प्रेशर स्विच से दूसरा वायर निकल रहा है, यानी कि दूसरा पॉइंट जो निकल रहा है उसको भी हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर लिया है। अब अपना काम बचा है इस वाले स्विच को यहाँ पे लगाना। चलिए मैं इस स्विच को यहाँ पे इस तरह से लगा लेता हूँ। तो दोस्तों जो अपने पास में 2 पॉइंट बचे हैं, एक तो ये बच गया और एक ही ये वाला बच गया। चलिए मैं इसको जल्दी से, जो हमने इसका स्क्रू खोला था, जो इसका नट बोल्ट खोला था, उसको वापस यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए मैं लगाने से पहले यहाँ पे एक बार टेप कर देता हूँ ताकि कोई शॉर्ट सर्किट का खतरा ना रहे। चलिए मैं यहाँ पे भी टेप कर लेता हूँ, उसके बाद में ही हम इस प्रेशर स्विच को लगाएंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने प्रेशर स्विच के ऊपर टेप लगा दिया है। अब हम जल्दी से इस स्विच को यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए ये जो आपको एक होल दिखाई दे रहा है, इस होल के अंदर इस स्विच को लगाना होता है। चलिए मैं जल्दी से इस स्विच को लगा लेता हूँ और अपनी मोटर को चलाकर भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों हमने अपने प्रेशर स्विच को लगा लिया है और अब जल्दी से अपने न्यूट्रल फेस के वायर बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने पास में 2 वायर बच गए हैं। ये जो आपको एक वायर दिखाई दे रहा है ये डायरेक्टली अपनी मोटर में जा रहा है और जो एक वायर जा रहा है वो अपने प्रेशर स्विच से होते हुए अपनी मोटर के अंदर जा रहा है, तब जाके अपना मोटर के अंदर करंट जा रहा है। चलिए अब हम जल्दी से अपनी मोटर को चलाकर दिखाते हैं। ये जो आपको दोनों वायर दिखाई दे रहे हैं ये इसके न्यूट्रल फेस है। चलिए मैं जल्दी से इसके वायर कनेक्ट कर लेता हूँ और वायर कनेक्ट करके आपको चलाकर भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने इसकी न्यूट्रल और फेस में जो सप्लाई देनी होती है वो मैंने दे दी है और जल्दी से इसको चलाकर दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको डायरेक्ट सप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोटर को न्यूट्रल और फेस दे दिया है। चलिए मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ, आप देखना अपना मोटर चल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना मोटर कंप्लीटली चल गया है। तो दोस्तों इस तरह से इस स्विच को आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।